सर अगर 6 महीने चल गई, लेकिन अभी तो चलिए जितने भी दिन चले, एस जयशंकर आज बोले भी पार्लियामेंट में, और बहुत ज्यादा अभी लोगों का सवाल जो है कि अब ऑयल प्राइसेस का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, इन्फ्लेशन का क्या होगा। भारत में लोग काफी चिंतित हैं। हम एक एक वीडियो बना रहे हैं और लोग लाखों में देख रहे हैं, क्योंकि उनको जानना है कि पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ेंगे और किस प्रकार से बढ़ेंगे। अगर ये थोड़ा भी खिंच गया, क्योंकि सरकार ने बोला था 25 दिन का रिजर्व है, उसमें से 4-5 दिन चले गए, किस प्रकार का माहौल आप देखते आगे बनता हुआ? नागेंद्र जी, ऐसा है कि डेफिनेटली जो ऑयल है उसको इफेक्ट करता है, ऑयल और गैस के ट्रेड को। और बहुत सारी गैस, कुकिंग गैस जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो वहां से आती है, इसी स्टेट ऑफ हार्मुज से। आई थिंक 20 से 25% हमारा तेल वहां से आता है। तो उस पे तो बहुत असर होगा ही, सिर्फ इंडिया पे नहीं, बहुत पूरी दुनिया पे होगा। जी। इंडिया चूंकि ऐसी जगह लोकेटेड है, खास इंडिया पर असर पड़ता है। लेकिन ये याद रखें कि भारत का नेतृत्व इस वक्त कौन कर रहा है, ये जरा दिमाग में रखिए। और आपने देखा होगा अमेरिका ने ट्वीट दिया जिस पर हर कोई मजाक उठा रहा है कि वी हैव परमिटेड इंडिया फॉर 1 month दे कैन परचेज एट फ्रॉम रशिया। जी। अब भाई आप कौन होते हैं परमिट करने वाले, ये बात है। इनफैक्ट उस पे एक मीम चल रही है, मैं ट्विटर देखता हूँ, उस हाँ। पे कोई कह रहा है कि ट्रंप ने भारत को जो मैच जीता है कल न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, उसकी हाँ। सेलिब्रेशन के लिए परमिट कर दिया है। ये मीम चल रही है। तो कमिंग टू द टॉपिक, जी। भारत और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। और रशिया, आपने सुना ही होगा, रशिया के एम्बेसडर ने, फिर उसके बाद रशिया से ऑफिशियल इसका कंफर्मेशन आया कि जी। हम भारत को जितना तेल चाहिए देने के लिए तैयार है। शायद उसमें $4-5 ज्यादा रेट बढ़ेगा, लेकिन तेल की कमी नहीं होगी। और नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो ऑयल के मिनिस्टर हैं पुरी साहब, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी तरह से वो किया हुआ है। और पूरी। मुझे लगता है जी। रेट जी। बढ़ेगा, बढ़ भी गया हाँ। इस वक्त। 100 रुपीज मैंने देखा मीडिया में जो आ रहा है, 100 रुपीज, सॉरी, $100 पर बैरल तो हो गया है। जी। तो उसका असर भारत में जरूर होगा, लेकिन उस तरह का मुझे लगता है अगर रशिया से हमारा अच्छा हो गया, पूरा जितना भी डाइवर्शन हो रहा है उससे जिस तरह का इफेक्ट होना चाहिए उसको कंट्रोल कर लेगी गवर्नमेंट। हाँ, पिंच तो करेगा। नेचुरली तेल की प्राइस बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है, जी। और ट्रांसपोर्टेशन, उसका हर चीज। और कुकिंग गैस का ऑलरेडी रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, आपने देखा, शायद 56 रुपीज या 70 60 रुपीज। जी जी, 60 रुपीज रुपीज बढ़ा उन्होंने दिया। बढ़ा दिया। तो जी। हम सब की जेबों पर असर तो पड़ेगा, और जितना लंबा खींचेगा उतना ही ये बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल होगा। बिल्कुल बहुत तो दर्दनाक होगा। लेकिन एक चीज, जैसे आपने बोला कि ट्रंप मैसेज कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, ट्रूथ सोशल पे कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन भारत की तरफ से जवाब क्यों नहीं आता? एक जवाब बस आप ये दे दीजिए, फिर कोचर साहब के पास जाएंगे इसी मुद्दे पे, कि भारत जवाब क्यों नहीं दे पाता। हम लोग तो चलिए आपने बोला, लेकिन हमारी सरकार क्यों नहीं बोल पाती? ये पूरी साहब क्यों नहीं बोल पाते कि हम तेल कहां से खरीदेंगे? देखिए, जो बेवकूफियां होती हैं उस पर रिएक्ट करना ठीक नहीं होता। लेकिन ये ट्रंप बेवकूफियां की तो हर हमारे लिए शर्मनाक होती जा रही हैं सर। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे लिए तो ये ऐसा हो रहा है कि ट्रंप आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं और हमारे पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं। अगली बार हमें बड़ी बेशर्मी से जाना पड़ता है और हम दिखाते हैं कि हम मित्र हैं, लेकिन वैसा दिखता नहीं है। नागेंद्र जी, अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले रायसीना डायलॉग चला था दिल्ली में, हाँ। और अमेरिका के एक मिनिस्टर ने बोला कि जी। भारत के साथ हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ किया, जी। हर चीज अवेलेबल करेंगे। और आज चाइना हमें आंखें दिखाता है, हम वो गलती भारत के साथ नहीं करेंगे। मतलब इधर से बोलता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है, और इधर से कहता है कि भारत को हम ग्रो नहीं करने देंगे। और उसका जवाब जयशंकर जी ने इतना बढ़िया दिया कि भारत की प्रोग्रेस, भारत की डेवलपमेंट, जो जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, वो भारत की वजह से बढ़ रही है, अमेरिका की वजह से नहीं बढ़ रही है। वो मुंह तोड़ जवाब दिया, जहां जरूरी है वो दिया। लेकिन हर ट्रंप की हर बेवकूफी जो वो जो ट्वीट करते हैं उस पर तो दुनिया मजाक उड़ाती है। उस पर रिएक्ट करना मेरे हिसाब से
एक सेंसिबल आदमी नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना। अच्छा, कोचर साहब, आप अग्री करते हैं इससे? आपको लगता है कि हमें कोई जवाब नहीं देना चाहिए भले ट्रंप कितनी भी बेइज्जती करते रहे? नहीं, आप देखिए, मेच्योर डेमोक्रेसी क्या होती है? व्हाट इज अ मेच्योर डेमोक्रेसी? यू डोंट हैव टू आंसर टू ईच एंड एवरीथिंग जो आपको जो ट्रम्प अपना बोलते हैं। आप इसको आपको मैं पीछे ले जाता हूं, जब उसने बोला कि 6 हवाई जहाज मार दिए, उसके जी। फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद बोलता है 11। तो आपको इंडिया से कोई स्टेटमेंट आया? जी, नहीं आया। वो चीज फैक्ट्स के ऊपर बेसिस नहीं है। जो एक आदमी का नेचर है, बड़बोला बंदा, अपना उठता है राइट साइड से तो उसको जो अपना उसको मॉर्निंग में अपना कुछ अनाउंस करता है, लेफ्ट साइड के बेड से उठेगा तो कुछ अनाउंस करेगा। आज उसको बोल देगा 500% टैरिफ लगा दूंगा। जब ट्रंप ने इसको बोला कि इंडिया के ऊपर 500% लगाएगा, क्या उस टाइम पे भारत का आपने कोई रिएक्शन देखा? सो आई थिंक जो मेच्योर लीडर्स होते हैं, मेच्योर डेमोक्रेसी होती है, वो इन स्टेटमेंट्स पे रिएक्ट नहीं करती है। एंड योर फॉरेन पॉलिसी is not based on individual statements. जी। Foreign policies आपके तथ्य होते कुछ। अगर आपका सपोजिंग एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इस तरीके का, तो फिर आप उसके ऊपर एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना रिएक्शन देती, और वो उसको हमेशा देती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर अपना बताया जाता है कि हमारा स्टैंड क्या है। अब जी। ये ट्रुथ ग्लोबल, पता नहीं क्या, ट्रुथ सोशल, जी, उनका खुद का पेज, वो उसमें आते रहेगा। आई मीन वो उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। बट इसको मेरा बताऊं क्या कंसर्न है। जी। मैं आपको 1973 में आपको ले जाता हूं, योम कूपर वॉर। जी। योम कूपर वॉर, जब इन सारे इसको देशों ने इजराइल पे अटैक किया था, और फिर उसके बाद एक ऑयल क्राइसिस आपको सामने आई थी, और उस टाइम पे सारे अरब कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि जो भी इजराइल के सपोर्टर्स हैं उनको ऑयल नहीं मिलेगा। जी। और उस टाइम पे 6 से 7% का एक आपने इसको ऑयल में डिप देता। जी। आज ऑयल में ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन अवेलेबल है भारत को। रशिया से ले सकता है, वेनेजुएला से ले सकता है। बट प्रॉब्लम कहां पे आने वाली है? गैस में और फर्टिलाइजर्स में। बिकॉज इसको फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहा है। आप इसमें डीप डाइव करो थोड़ा। सल्फर कहां से आता है, आपका पोटेशियम कहां से आता है? जी। ये सारी आपकी चीजें, आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपको चाहिए। आपका इसको फर्टिलाइजर बनता कैसे, जरा आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स सारे आपके मिडिल ईस्ट से आ रहे। और अगर ये नहीं आएंगे, आप इसको देखेंगे। मैं एक पैनिक बटन नहीं आ रहा हूं यहां पे, बिकॉज मेरी असेसमेंट है कि लड़ाई नहीं चलेगी ज्यादा देर, और ये सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा। जी, ठीक है। और 6 महीने की अगर आप बात करेंगे तो 6 महीना नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं है। कोई लड़ाई, ना तो ईरान इसको 6 महीने के लिए लड़ सकता है, ना तो यूएस, और ना तो इजराइल। तो वो 6 महीने का तो इट्स ओनली अ प्रोपेगेंडा नैरेटिव। और इसको मैं आपको वेरी वेरी क्लियरली आपको बता दूं, 10 दिन आप और वेट कीजिए। बिकॉज ये वर्ल्ड इकोनॉमी इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगी जिस तरीके से। अगर आप हॉर्मोज को बंद कर देंगे, एग्रीकल्चर इशू हो जाएगा, आपका गैस इशू, एलएनजी आपकी 60% आती है, आपके पास कोई रिजर्व ही नहीं है एलएनजी के आज के भारत। तो इसको सिलेंडर की ऑलरेडी प्राइस आपकी 60 रुपए बढ़ चुकी है। जी। तो जब आप इस तरीके की चीजें अपना देखते हैं, तो आने वाला वक्त इसको बताएगा। ये लड़ाई इसको लंबी नहीं खींच सकती। जी, सिरोही साहब के पास चलते हैं। सिरोही साहब, आप इंडिया के स्टैंड से और इंडिया के हालात से आपका क्या नजरिया है इसके ऊपर? देखिए, इंडिया का स्टैंड बिल्कुल सही है। और जो है, जरूरी नहीं है कि जो एक बेवकूफ आदमी अगर स्टेटमेंट दे तो उसकी बेवकूफी के ऊपर हमको कमेंट करना। हमारी पॉलिसी बिल्कुल करेक्ट है। हम बोलने में बिलीव नहीं करते, हम करने में बिलीव करते हैं। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट, भारत की सरकार काम कर रही है, आप देखिए कि कोई ये पैनिक अगर नहीं हुआ, बिकॉज पैनिक जब हो जाता है देन द गवर्नमेंट आल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर पैनिक नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि पैनिक नहीं होना चाहिए,
क्योंकि भारत सरकार पूरी कोशिश करती है जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनकी डाइवर्सिफाई करने के लिए। हमारे पास स्टॉक, रशिया ने हमको बोल दिया है कि जितना भी आपको तेल चाहिए हम आपको तेल देंगे। जो रशियन टैंकर्स जो बाकी कंट्रीज में जा रहे थे उनको इंडिया की तरह डाइवर्ट कर दिया गया। तो आई डोंट थिंक देयर इज ए पैनिक, कोई पैनिक नहीं। हाँ, गैस का जो जनरल साहब बोल रहे थे, गैस का जरूर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गैस ज्यादातर वहां तक आती है। और जहां तक फर्टिलाइजर का एज ऑफ प्रेजेंट, अभी आज के दिन या अगर 15-20 दिन या महीने होता है तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो सोइंग सीजन स्टार्ट होगा वो जून एंड या जुलाई में होता है। तब तक हालात, अगर भगवान ने चाहा तो हालात सुधर जाएंगे, तो उस हालत में हो सकता है कि फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम भी ना हो। तो हमारा स्टैंड जो है बिल्कुल स्टैंड सही है, बोलना नहीं चाहिए, जहां बोलने की जरूरत है वहां जरूर बोलना चाहिए। बाकी जो मर्जी कोई कहता रहे। और ये बात जो चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब या डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है, ये एक्चुअली हमारी ऑपोजिशन के लिए बोलती है। क्योंकि जैसे कि बताया कि वैद साहब ने बताया, जनरल साहब ने बताया, हमारी जो डेमोक्रेसी मैच्योर डेमोक्रेसी, बट आर ऑपोजिशन इज नॉट मैच्योर एनफ। अब प्रॉब्लम ये होती है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं वो तो हमारी ऑपोजिशन को जो है बिल्कुल वो उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है तो ये तो जो जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जेट की भी बात मानेंगे कि जी 11 गिर गए, 10 गिर गए, 12 गिर गए। डोनाल्ड ट्रम्प कहता है इंडिया इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है हाँ जी इट इज ए डेड इकोनॉमी। तो आई थिंक इट इज बेसिकली जो स्टेटमेंट्स आती है, दिस इज बेसिकली ड्रिवन बाय द डीप स्टेट स्ट्रेटेजी कि भारत के अंदर जो है जो ऑपोजिशन है विच इज नॉट मैच्योर एनफ टू नो कि हु इज राइट रॉन्ग, तो उस चक्कर में उनकी कंजम्पशन के लिए भारत की सरकार और भारत की जनता को पता है कि भारत की सरकार उनके हित में काम कर रही है। एंड देयर इज नो रीजन टू पैनिक, हमको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। भारत जो है आपने देखा पेंडेमिक हुआ था, कोरोना हुआ था, दुनिया में हाहाकार मच गया था। अगर ये लीडरशिप नहीं होती तो पता नहीं भारत का क्या हाल होता। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्राइसिस है। और जैसे मोदी साहब बोलते हैं आपदा में ही जो है अपॉर्चुनिटीज है, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज वो जरूर निकाल लेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.